आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले रूढ़ी परंपरा क्यों नहीं मानते हैं? आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले रूढ़ी परंपरा क्यों नहीं मानते हैं? इस विषय पर चर्चा करना ज़रूरी इसलिए समझ रहे हैं दोस्तों, जब से 1996 पेशा कानून हमारे झारखंड पर इंक्लूड करने की प्रयास की जा रही है। इस बातों को ध्यान पर रख कर के कुछ तथाकथित एजेंट लोगों का ये सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले ही नहीं चाहते हैं कि इस झारखंड पर पेशा कानून लागू हो जाना, क्योंकि ये उसकी परंपरा, रूढ़ी, विधि विधान ये लोग भूल चुके हैं। अर्थात ये लोग विदेशी कर्म सिस्टम को अपनाए हैं। इस तरह की तमाम बातें आज की तारीख पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले अपनी पूर्वजों की रूढ़ी परंपरा को भले विचारधारा, कुछ ऐसे विचारधारा है जो कम्युनिटी गाइडलाइंस, जो मानवाधिकार को हनन करती है, उल्लंघन करती है, ऐसे विचारधारा भूल चुकी है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन हमारे पूर्वजों की परंपरा, संस्कृति, धरोहर आज भी बचा के रखा हुआ है। किस तरह से बचा के रखा हुआ है ये आज हम आपको बताएंगे। आपको इस वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है विश्राम, आप देख रहे हैं उभाता झारखंड। दोस्तों, इतिहास गवाह है, हमारे कई ऐसे बातें, कई ऐसे चीज़ें, कई ऐसे सिस्टम, कई ऐसे कर्मकांड अभी भी मौजूद है कि हम अपने पूर्वजों की धरोहर, संस्कृति को किस तरह से बरकरार रखे हैं। अगर सरकार इस पर अगर सवाल करेगी, सरकार अगर जवाब मांगेगी, सरकार से अगर लेखा जोखा करना भी पड़े, तो हम इसे पेशकश करने के लिए हमारे पास कई ऐसे सबूत हैं। क्या सबूत है भैया मेरे पास, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि हमारे झारखंड पर, अर्थात ट्राइबल इलाकों पर, ट्राइबल सोसाइटी पर, ट्राइबलों के लिए अलग अलग कर्मकांड, अलग अलग विधि विधान, अलग अलग रूढ़ी प्रथा, अर्थात अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं। हमारे उदाहरण के तौर पर मुंडा, उरांव, संताल, खड़िया जैसे समुदायों पर अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धरोहर, अलग अलग तरीके से कस्टम सिस्टम पाई गई है, जिसे कस्टमरी लॉ के नाम से संविधान पर प्रबद्ध है। लेकिन ये परंपरा आज की तारीख पर जस का तस है, ज्यों का त्यों है, क्योंकि ये आज तक, जब तक नेचर रहेगा, जब तक धरती रहेगा, कोई इसे बदल नहीं सकता है। लेकिन कुछ बात ऐसी है जो पुराने विचारधारा जो रूढ़ी प्रथा, जो रूढ़ीवादी विचारधारा से आप ये समझ जाइए कि पुराने ज़माने के जैसे सोच रखने वाले लोग जो तीव्रता से परिवर्तन करने से घबराते हैं, तीव्रता से परिवर्तन करने पर खुद को रोक लगाते हैं। यही है वो विचारधारा जो रूढ़ी प्रथा, रूढ़ीवादी कहा जाता है। रूढ़ीवादी के लोग जो तीव्रता से परिवर्तन करने में खुद को पीछे हट जाते हैं, यही है वो रूढ़ीवादी विचारधारा। जो आज के तारीख पर ये रूढ़ीवादी विचारधारा के लोग आपको पत्तल घड़ी के नाम से पिछले कई दशक में आप आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो खुद को बदलती दुनिया पर खुद को आगे आना नहीं चाहा। और आज की तारीख पर जो ऐसे कई विचारधारा हैं जो आदिवासी ईसाई धर्म लोग नहीं मानते हैं, ये सत्य है। जैसे आज की तारीख पर आपकी बीमारी ठीक होने के लिए आपको लाल मुर्गा की बलि देना आवश्यक है, सफ़ेद मुर्गा की बलि देना आवश्यक है, एक ब्लैक बकरे की बलि देना आवश्यक है। इस तरह की विचारधारा तो बिल्कुल नहीं है ईसाई आदिवासियों पर। और भी इसी तरह की कई विचारधारा है, और भी इसी तरह की कई प्रथा है। जैसे आज के तारीख पर भी आप देखिएगा कि सरना स्थल पर आदिवासी महिलाओं को घुसने से मना करती है। लेकिन आज की तारीख पर वही विचारधारा अब सरना स्थल पर महिलाओं को 50% यानी कि 100% भी हो सकती है सहभागिता होने की प्रावधान देती है।
इसका मतलब ये लोग भी रूढ़िवादी परंपरा को भूल चुके हैं। रूढ़िवादी से आपको ये समझ जाना चाहिए, आसान भाषा में, ये एक पुरानी विचारधारा है। आज के तारीख पर अगर आप उसी विचारधारा से अगर आप आज की तारीख पर अगर आप रह रहे हैं तो हमें नहीं लगता है ये विकास भारत, आत्मनिर्भर भारत बनने की जो कल्पना की जा रही है ये पूरा न हो पाएगी। क्योंकि आज की तारीख पर कुछ संगठन के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले रूढ़ि परंपराओं को भूल चुके हैं, बिल्कुल भूल गए हैं। इंसान को जीने के लिए उस प्रथा की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी बीमारी ठीक होने के लिए आपको मुर्गा की बलि करने की आवश्यकता है, ऐसा विचारधारा आवश्यकता ही नहीं है। आज की तारीख पर भी और ऐसे कई उदाहरण हैं ग्रामीण इलाके पर कि फलाना स्थान पर जाने से लोग बीमार हो जाते हैं, फलाना देखने से लोग अशुद्ध हो जाते हैं, फलाना की नज़र खराब है तो उसका की नज़र खराब है। इस तरह की विचारधारा आदिवासी ईसाई धर्म वाले नहीं मानते हैं। अगर हम संस्कृति की बात करें, पूर्वजों की धरोहर की बात करें तो आज भी गाड़ते हैं, ससन में गाड़ते हैं, चटियारी मनाते हैं, पत्तलगड़ी काटते हैं। आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले स्वशासन व्यवस्था गर्म सभा पर बैठक करते हैं आज भी। लेकिन कई ऐसे रूढ़िवादी परंपरा है जो कम्युनिटी गाइडलाइंस, मानवाधिकार, ऐसे कई तरह की पॉलिसी को बैलेंस करती है। तो ऐसा परंपरा, ऐसे रूढ़िवादी, ऐसे विचारधारा सतो आदिवासी ईसाई धर्म बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये बात मैं आप सबको क्लियर कर चुका हूँ दोस्तों कि आदिवासी ईसाई धर्म, रूढ़ि परंपरा, विचारधारा और पुराने तबके की विचारधारा तो आज बिल्कुल नहीं मानते। क्योंकि अगर इसी के आधार पर अगर 1996 अगर कानून बनाई गई है तो ये गैर संवैधानिक है। क्योंकि आज की तारीख पर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है ये कम्युनिटी गाइडलाइंस, मानवाधिकार की जो भी अधिकार को हनन करने वाली बातें इस पेशा एक्ट पर प्रावधान नहीं है। ऐसे रूढ़ि परंपराओं को संरक्षण करने की बात, बढ़ावा देने की बात, सुरक्षा देने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है इस 1996 एक्ट पर। आपको इस बात से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसी के आधार पर ही आने वाले वक्त पर आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले ये तय कर सकते हैं, ये सरकार को बता सकती है कि हमारी पूर्वज की धरोहर किस तरह से हमने संरक्षित करके रखा है, किस तरह से हमने उस धरोहर को किस तरह सुरक्षित करके रखा है। ये आने वाले वक्त ही तय करेंगे और बताएंगे। क्योंकि उसके पास बताने के लिए, दिखाने के लिए सारा कुछ है। उसकी भाषा से, संस्कृत भाषा से लेकर संस्कृति जन्म से लेकर के मरण तक सारी कस्टम सिस्टम जो हमारे पूर्वजों ने सदियों से चली आ रही, उस परंपरा, उस रीति रिवाज, उस विधि विधान, उस व्यवस्था को आज भी ट्राइबल आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले लोग संरक्षित किए हुए हैं, सुरक्षित किए हुए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, परंपरा को भूल चुके हैं, रूढ़ि प्रथा को भूल चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ मुर्गा बाली करना कोई रूढ़ि प्रथा नहीं है, रूढ़ि प्रथा नहीं है। आज की तारीख पर आप सरना स्थल पर जो आज की तारीख पर जो 2012 के बाद में जो सरना प्रार्थना सभा के द्वारा आयोजित की जाती है, उस स्थल पर की विधि विधान किस तरह से है? क्या ये लोग भी रूढ़ि परंपरा को भूल चुके हैं? क्या ये लोग भी रूढ़ि प्रथा को भूल चुके हैं? लेकिन जो विचारधारा है ना, विचारधारा को भूलना ही पड़ेगा। अगर विचारधारा को भूलना, विचारधारा को त्याग करना अगर ये रूढ़ि प्रथा के आधार आती है ना, तो ऐसे समाज फिर 100 साल पीछे चले जाएंगे, हम आपको बता रहे हैं। और इसीलिए इसी बात से 1996 कानून लागू हो जाने के बावजूद भी आदिवासी ईसाई धर्म को इस बात से इनकार नहीं किया जाएगा कि ईसाई आदिवासी धर्म मानने वाले अपनी पारंपरिक विधि विधान को भूल चुके हैं, बल्कि उनको संरक्षण करने का सबसे बड़ा रास्ता अपनाया है आज की तारीख पर। और खुद की अपनी भाषा से बाइबल को लिखी गई है, बाइबल पर आधारित बातें आज की तारीख पर, उनकी सारी कस्टम सिस्टम उसकी अपनी भाषा से है भैया। मुंडारी भाषा से, कुड़ुक भाषा से, संताली भाषा से, यहाँ तक कि हो भाषा से भी, और अन्य कई भाषाओं से, जो जनजातियों की अपनी भाषा से
आज की तारीख पर संचालित हो रही है, और ये आज से नहीं, सदियों से हो रही है। ज़रा सोचिए। लेकिन आप कह रहे हैं आप आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले रूढ़ी परंपराओं को भूल चुके हैं। अगर आने वाले समय पर सरकार ये कहती है, या फिर ये लोग अगर समझते हैं, जो संगठन के लोग जो आरोप लगाते हैं, ये लोग अगर समझते हैं कि मुर्गा बाली करना, बकरे बाली करना ये अगर प्रथा है, तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। लंबे समय तक संविधान इसको संरक्षणता नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये कम्युनिटी मानवाधिकार के खिलाफ के अंतर्गत आती है। यकीन नहीं आ रहा है आपको? क्योंकि जब भी हम लोग अपना वीडियो जब बनाते हैं ना यूट्यूब पर, तो कम्युनिटी गाइडलाइंस, मानवाधिकार जैसे तमाम चीज़ों को ध्यान पर रख कर के ही हमें टाइटल थंबनेल बनाने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इन सारे चीज़ों का अगर हम उल्लंघन करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक यूट्यूब की तरफ से, उसकी रोबोट की तरफ से ऑटोमेटिक हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक दी जाती है। ज़रा सोचिए। लेकिन यकीन नहीं आता है, अगर आपकी रूढ़ी परंपरा जो मुर्गा बाली करना संवैधानिक है, अगर आप मानते हैं ना, तो उस घटना को, जो मुर्गा को काटते हुए, मुर्गा को बलि देते हुए, बकरे को बलि देते हुए आप उस वीडियो को कैमरे से रिकॉर्ड कीजिए और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दीजिए। ऑटोमेटिक वो डिलीट अगर नहीं हुआ ना, मेरा नाम विश्राम श्री मुंडा नहीं, ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाती है, क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस की उल्लंघन है, अर्थात सामुदायिक कम्युनिटी गाइडलाइंस की उल्लंघन ही है। आप ऐसे परंपराओं को अगर आप प्रथा का अगर आप आधार बना रहे हैं, तो आने वाले समय पर ये सब नष्ट हो जाएगी, ये सब भ्रष्ट हो जाएगी। और बात रही जो ऐसी काय प्रथाएं हैं, ऐसे काय बातें हैं, ऐसे काय विचारधारा हैं जो ट्रैवल इलाकों पर, नहीं हमारे पुराने ज़माने के लोग ऐसे पैंट पहनते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते, लेकिन आज के जनरेशन पर वो सारे क्यों भूल गए आप? सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर आप प्रथा को अगर आप अपना विधि का बल प्राप्त है, तो अब आज के तारीख पर अपने बच्चे आप विदेशी की मोबाइल को आप क्यों पकड़वा रहे हैं? खुद की मोबाइल आप क्यों नहीं देते हैं? आज बड़े बड़े शहर पर चलने वाली बाइक को आप क्यों देते हैं? अगर इतना ही आपकी रूढ़ी परंपरा प्रथा का विधि अगर बल प्राप्त है, तो सबसे पहले इन सारे चीज़ों को आप रोक लगाइए, क्योंकि विचारधारा ये परिवर्तन से खुद को रोकना, ये एक रूढ़िवादी विचारधारा है। आज की तारीख पर जो जिस बच्चे बाइक चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, उन सारे विकसित की तरफ भी लोग जा रहे हैं, इन लोगों को आप रोक करके दिखाइए आप। इसीलिए समाज को तोड़ने वाले संगठन को समझना होगा, समाज से तोड़ने वाले लोगों को समझना होगा आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले पुराने विचारधारा तो भूल चुके हैं। मैंने आपको उदाहरण बताया ना कि फलाना पर भूत आता है, फलाना पर सबसे बड़ा भूत है, फलाना जाने से लोगों को बीमार होता है, फलाना जाने से फलाना नहीं, पुराने ज़माने पर लोग इस जगह से भूत निकलता था। इस तरह की विचारधारा तो बिल्कुल भूल चुके हैं। अगर इस तरह की विचारधारा ही अगर रूढ़ी परंपरा प्रथा का अगर बल, अगर संविधान अगर संरक्षण दे रही है, तो फिर कहना ही क्या है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले रूढ़ी परंपरा प्रथा जो जिस प्रथा की आवश्यकता ही नहीं है इंसान को, उस प्रथा तो भूल चुके हैं। अगर इसी तरह से बातों से, इसी तरह की प्रथा से अगर आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों को अगर उस पर भेदभाव किया जाता है, तो इससे संरक्षण प्राप्त कम्युनिटी गाइडलाइंस, मानवाधिकार जैसे तमाम मुद्दे आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों को संरक्षण देगी। ये मैं आप सबको दावे के साथ कह सकता। तो ये छोटे से जानकारी आप सबको कैसी लगी? ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। अगर हमारे दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से जुड़ी जानकारी आने वाले समय पर हम देते रहते हैं। धन्यवाद।